हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस टू इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। इन वर्ड्स को ज़रा गौर से देखें। एबल एंड कैपेबल, हियर एंड लिसन, आंसर एंड रिप्लाई। इनके मीनिंग्स भी लगभग सेम जैसे लगते हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हियर और लिसन सेम है, आंसर एंड रिप्लाई सेम है, एबल एंड कैपेबल सेम है। हम सभी इस बारे में कन्फ्यूज हैं। सिर्फ यही वर्ड्स नहीं है, और भी खूब सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा बोलें। एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट वर्ड जो है वो हम नहीं ढूंढ पाते हैं कि किस जगह कौन सा वर्ड बोलें, किस जगह कौन सा वर्ड लिखें। तो यही कन्फ्यूजन आज इस वीडियो में हम दूर करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखें स्टार्टिंग वर्ड्स क्या हैं। एबल एंड कैपेबल। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि एबल का मीनिंग क्या है और कैपेबल का मीनिंग क्या है। एबल मीन्स योग्य और कैपेबल मीन्स भी योग्य, लेकिन वो सक्षम मीन्स एक्स्ट्रा एबल है, स्पेशली काम कर सकता है मीन्स वो सक्षम है, कैपेबल है। एग्जाम्पल देखें एबल का, मधु इज एबल टू रीड एंड राइट इन इंग्लिश मीन्स मधु इंग्लिश में लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, रमेश इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, ही कैन रन वेरी फास्ट मीन्स ही इज एबल टू रन वेरी फास्ट। ठीक है, जो सिंपली जो वर्क होते हैं उसको कोई कर सकता है मीन्स ही इज और शी इज एबल। नेक्स्ट कैपेबल, सक्षम। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होते हैं, कोई स्पेशल वर्क होते हैं, उसको अगर कोई कर सकता है मीन्स ही और शी इज कैपेबल। एग्जाम्पल से देखें, द इंडियंस आर कैपेबल टू लॉन्च ऑन द मून। इंडियंस कैपेबल है क्या करने के लिए, मून पे लॉन्च करने के लिए, है ना। ये स्पेशल वर्क है। टू लॉन्च ऑन द मून इज अ स्पेशल वर्क मीन्स वी आर कैपेबल टू लॉन्च ऑन द मून। और एक एग्जाम्पल, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसको हर कोई नहीं खरीद सकता, है ना, लेकिन कोई रिच पर्सन है मीन्स ही इज कैपेबल। कह सकते हैं अंबानीज आर कैपेबल टू बाय दिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड्स देखें, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन सेम है मीन्स होमोफोन्स है। क्या है ये, होमोफोन्स। जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट एक्सेप्ट है, इसका मीन्स है स्वीकार करना, है ना। और जो सेकंड वर्ड है उसका मीन्स है सिवाय या उसके अलावा, उसके बिना। आई एक्सेप्टेड द मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। एक्सेप्टेड, मैंने जो पेरेंट्स ने मनी दी थी उसको स्वीकार कर लिया, उसको ले लिया, उससे अग्री हो गया मीन्स मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट एक्सेप्ट है सिवाय या बिना, उसके अलावा, उसके बिना। एवरीवन इज गोइंग टू दिल्ली एक्सेप्ट मोना। हर कोई दिल्ली जा रहा है सिवाय मोना के, मीन्स मोना नहीं जा रही है, हर कोई दिल्ली जा रहा है। नेक्स्ट अडॉप्ट एंड अडेप्ट। ये सेम जैसे लगते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। देखें आप, अडॉप्ट एंड अडेप्ट। अडॉप्ट मीन्स गोद लेना, किसी का अगर कोई बच्चा नहीं हो उसको गोद लेते हैं, इसको कहते हैं अडॉप्ट। रानी लक्ष्मीबाई अडॉप्टेड अ सन। रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन अडॉप्ट किया। अडेप्ट मीन्स अनुकूलित होना, किसी नए वातावरण में अनुकूलित मीन्स सेटल होना, एडजस्ट होना। ही हैज़ नॉट अडेप्टेड इन द न्यू स्कूल। उस स्कूल में, न्यू स्कूल में वो अडेप्ट नहीं हुआ मीन्स वहाँ वो एडजस्ट नहीं हो पाया है, अनुकूलित नहीं हो पाया है। अफेक्ट एंड इफेक्ट। देखें आप, अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, ये एक वर्ब है, और इफेक्ट मीन्स प्रभाव, नाउन। प्रभाव डाल रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है उसको कहेंगे इफेक्ट, और प्रभाव डालने को कहते हैं अफेक्ट। मोबाइल फोन्स अफेक्ट आवर हेल्थ। मोबाइल फोन्स हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सेम वे एक्सरसाइज अफेक्ट्स आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, है ना। नेक्स्ट इफेक्ट मीन्स प्रभाव, यह है नाउन। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या है, यानी प्रभाव क्या है, यह है नाउन। आंसर एंड रिप्लाई। आंसर मीन्स किसी प्रश्न का उत्तर, और रिप्लाई मीन्स किसी अन्य बात का उत्तर। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, आंसर द क्वेश्चन। एक प्रश्न है कि इंडिया के पीएम कौन है, उसका उत्तर देना है मीन्स उसका आंसर देना है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, उसका जो आंसर होगा, रिप्लाई नहीं होगा, है ना। रिप्लाई मीन्स किसी और बात का उत्तर देना। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, वो
आनाकानी करता है, या वो रिप्लाई नहीं दे रहा, वो हाँ ना में भी जवाब नहीं दे रहा, ना आपसे बात कर रहा है, मीन्स वो रिप्लाई नहीं दे रहा, उत्तर नहीं दे रहा है। आई टोल्ड मैनी थिंग्स टू हिम बट ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने जवाब नहीं दिया, उसने कुछ भी बात नहीं की, मीन्स रिप्लाई नहीं दिया, है ना। नेक्स्ट इज बर्थ एंड बर्थ, ये भी होमोफोन्स हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग्स अलग हैं, स्पेलिंग्स भी अलग हैं। बर्थ BIRTH मीन्स जन्म, और BERTH बर्थ मीन्स सोने की सीट, सोना मीन्स स्लीपिंग, है ना। एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म की डेट क्या है, तारीख क्या है। बर्थ मीन्स सोने की सीट, कोच में आपने देखा होगा उसमें स्लीपिंग जो सीट होती है, स्लीपर सीट, उसको कहते हैं बर्थ। आई बुक्ड माई बर्थ इन द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस में मैंने बर्थ बुक किया है, मीन्स सोने की सीट, स्लीपर सीट बुक की है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड मीन्स पास में, किसी चीज के जस्ट पास में, और बिसाइड्स मीन्स उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कुछ और भी। एग्जाम्पल देखें बिसाइड का, मोना इज सिटिंग बिसाइड नेहा, नेहा के जस्ट बिसाइड कौन बैठा है, मोना, मीन्स पास में बैठा है, बैठी है। बिसाइड्स मीन्स अतिरिक्त, मीन्स उसके अलावा। बिसाइड्स दिस हाउस आई हैव वन मोर हाउस, इस घर के अलावा, इस घर के अतिरिक्त मेरा एक और भी घर है। बिसाइड्स मीन्स अलावा, अतिरिक्त। नेक्स्ट देखें, ब्रेक एंड ब्रेक, ये भी होमोफोन्स हैं। ब्रेक मीन्स तोड़ना, BREAK, ब्रेक मीन्स किसी चीज को तोड़ना, टुकड़े करना, और BRAKE ब्रेक वाहन की स्पीड को रोकना। ब्रेक लगाते हैं ना किसी गाड़ी में, कि ब्रेक लगाओ, मीन्स ये स्पीड, ये स्पेलिंग कौन सी है, ब्रेक की। प्लीज डोंट ब्रेक दिस न्यू पेन, इस पेन को नहीं तोड़ो, इस ब्रेक का मीन्स होता है तोड़ना। और ही अप्लाइड द ब्रेक, इसका मतलब होता है स्पीड को कम करना। ही अप्लाइड द ब्रेक ऑन टाइम टू स्टॉप द कार, उसने कार के ब्रेक लगा दिए। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स ये होमोफोन्स हैं, है ना। स्पेलिंग भी लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखें आप, यहाँ ई है और यहाँ पर आई है। कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट का मीन्स है पूरक, मीन्स किसी चीज़ को जो अधूरी है उसको पूरा करने वाला जो होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। राधा एंड कृष्णा आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, राधा एंड कृष्णा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, वो जब साथ में होते हैं तभी पूरक हो, मतलब पूरा हो जाता है। इसी तरह आपने जो एग्ज़ाम के रिजल्ट देखा होगा, कोई आपकी सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उसको कहेंगे आपके इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स आपको फिर से वो देना पड़ेगा तभी आपका रिजल्ट क्लियर हो पाएगा। इस कॉम्प्लीमेंट का मीन्स होता है अभिवादन। थैंक यू फॉर द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू फॉर द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ध्यान रखें आप। कोल्ड एंड कूल, इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि कोल्ड और कूल क्या डिफरेंस है ना। कोल्ड मीन्स अधिक ठंडा और कूल मीन्स सामान्य ठंडा। देखें आइस जो कोल्ड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वो भी कोल्ड होते हैं, मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल से, है ना, जिसको हम यूज़ कर सकते लेकिन बड़े मुश्किल से, मीन्स वो कोल्ड हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, देखा आपने। आइस जो है वो भी कोल्ड है। कूल आइसक्रीम है वो भी कोल्ड है। कूल, कूल मीन्स ठंडा, सामान्य, अपने नॉर्मल पानी होता है वो ठंडा होता है, उसको कहते हैं कूल। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ कूल वाटर, ठंडा पानी को दो। इसी तरह देखें आपने हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड वार्म। हॉट मीन्स ज़्यादा गर्म और वार्म मीन्स नॉर्मल गर्म, है ना। चेक एंड चेक, चेक मीन्स जांचना, स्पेलिंग देखें आप, CHEC के चेक मीन्स जांचना। स्टूडेंट्स आई विल चेक योर नोटबुक्स टुडे, मैं आपकी नोटबुक्स चेक करूंगा, मीन्स जांचूंगा। यहाँ चेक की स्पेलिंग देखें आप, चेक, बैंक चेक। राज विल गिव यू अ 5000 रुपीज़ चेक, इसकी स्पेलिंग देखें, होमोफोन से लेकिन स्पेलिंग अलग है इसलिए मीनिंग्स पे डिफरेंट है। साइट एंड साइट, CITE SITE, CITE मीन्स उद्धरण, किसी बात को
कोई लिखा हुआ है या बोला हुआ है उसको वैसे के वैसे लिखना या बोलना, वो है साइट। नमन साइटेड एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक, किसी बुक से उसने कोई एग्जाम्पल साइट किया। और SIT साइट, स्थान, कहते हैं ना कि मैं उस साइट पे हूँ, मैं उस साइट पे गया था, तो वो यही साइट है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ अ गुड साइट टू विजिट, बहुत ही अच्छा स्थान है विजिट के लिए। क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हियर एंड लिसन, इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। हियर मीन्स होता है सुनना, किसी चीज़ को जनरली सिंपली सुन लेना, वो है हियर। एंड लिसन, ध्यान से सुनना। टीचर कहते हैं ना लिसन केयरफुली, आप किसी की बात सुनना चाहते हैं तो कहेंगे लिसन लिसन व्हाट ही इज स्पीकिंग, जो वो कह रहा है ना उसको ध्यान से सुनो। हियर का एग्जाम्पल देखें, आई हर्ड अ सॉन्ग, मैंने एक गीत सुना, ठीक है, उसको सुन लिया, वो याद नहीं है क्योंकि उसने लिसन नहीं किया था, सिर्फ हियर किया था, सुना था। लिसन मीन्स वो ध्यान से सुना था। अगर इसी सॉन्ग को आपने लिसन किया होता तो कुछ ना कुछ आपको याद रहता, हो सकता है हियरिंग में याद हो, लेकिन हियर का मीन्स होता है जनरली सुन लेना, और लिसन का मीन्स होता है ध्यान से सुन लेना। लिसन का एग्जाम्पल देखें, लिसन केयरफुली टू द टीचर, टीचर को ध्यान से सुनो, है ना। नेक्स्ट इज लूज एंड लूज। लूज मीन्स खो देना या हार देना, किसी चीज को हार जाना या किसी को खो देना। आई हैव लॉस्ट ऑल द पेन्स, मेरी पेन्स सभी खो गई है। और यह है लूज। देखिए इनके प्रोनाउंसिएशन अलग है थोड़ा सा। ये जो फर्स्ट है ये है लूज, क्या है? लूज। और ये सेकंड है वो है लूस, है ना, इसका भी ध्यान रखें। लूस मीन्स ढीला, पैंट ढीला होता है ना, ऐसे देखें, दिस शर्ट इज लूज टू मी, दिस शर्ट इज लूज टू मी, शर्ट ढीला है। नेक्स्ट देखें हम मेन एंड मेन। इस मेन का मीनिंग है, ये भी होमोफोन्स हैं, इस मेन का मीनिंग है जानवरों के जो गर्दन के ऊपर बाल होते हैं उनको कहते हैं मेन। लायंस के ऊपर या फिर कह सकते हैं हॉर्स के गर्दन के ऊपर उसके जो बाल होते हैं वो है। वी कैन डिफ्रेंशिएट लायंस एंड लायनेस बाय द मेन। लायन और लायनेस के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? अगर किसी के ऊपर बाल हैं गर्दन के ऊपर मीन्स दैट इज लायन। मेन मीन्स मुख्य, MAIN, मेन मीन्स मुख्य। द इंजन इज द मेन पार्ट ऑफ एनी कार, किसी कार का जो मेन पार्ट है, मुख्य पार्ट है, वो है इंजन। नेक्स्ट मैरी एंड मैरी, ये भी होमोफोन्स हैं। मैरी मीन्स शादी करना। स्पेलिंग देखें आप, MARRY, यहाँ MERRY। इस मैरी का मीन्स होता है खुश, इसका मीन्स होता है शादी करना। एग्जाम्पल से समझ आए, राज गॉट मैरिड विद वीना, राज ने वीना से शादी की। नेक्स्ट मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। मैरी मीन्स हैप्पी, इसको हैप्पी क्रिसमस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पेट्रोल एंड पेट्रोल। इस PETROL और PATROL में क्या डिफरेंस है? PE है ना, इसका मीन्स होता है पेट्रोल, वही फ्यूल, कार में बाइक में जो डालते हैं वो फ्यूल। एग्जाम्पल देखें, द पेट्रोल कार्स आर मोर पावरफुल देन द डीजल कार्स। और इस पेट्रोल का मीन्स होता है पहरा देना, कहीं घूमना, चक्कर लगाना, ध्यान देना। द पुलिस पेट्रोल एट नाइट, पुलिस है वो पेट्रोलिंग करती है नाइट में, पहरा लगाती है। नेक्स्ट देखें प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये भी होमोफोन्स है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन रखते हैं ये। यहाँ देखें आप, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, PAL है, यहाँ पर PLE है। क्या है? PAL जिस स्पेलिंग के एंड में है वो उसका मीन्स है प्रधान या मुख्य या फिर प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। और PLE मीन्स सिद्धांत। देखिए एग्जाम्पल से, हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? यहाँ स्पेलिंग कौन सी है? PAL, एंड में क्या है? PAL। और इस PLE वाली स्पेलिंग का एग्जाम्पल देखें, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो सिद्धांत वाला आदमी है। PLE मीन्स सिद्धांत, जिसके एंड में PLE है, प्रिंसिपल के एंड में है, वो है सिद्धांत, और जिसके एंड में PAL वो है प्रिंसिपल मीन्स मुखिया या मुख्य। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये भी होमोफोन्स हैं। देखें आप, पिछले एग्जाम्पल में देखा था आपने, अफेक्ट है ना, और इफेक्ट है ना।
अफेक्ट क्या है, जो वर्ब है, और इसी तरह इफेक्ट है वो है नाउन। इसी तरह यहाँ प्रैक्टिस ISE और इसके एंड में है ICE। ISE जहाँ है उस स्पेलिंग का मीनिंग है अभ्यास करना, ये है वर्ब, क्रिया है, और जिसके एंड में ICE है अभ्यास, मीन्स वो है नाउन। प्रैक्टिस, एग्जाम्पल देखें प्रैक्टिस का, इस वर्ब का, आई एम प्रैक्टिसिंग, एस है ना, आई एम प्रैक्टिसिंग टू लर्न टाइपिंग, टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, SING, एस है ना, और यह CE है, ICE है, प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस ये है नाउन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास जो है मैन को परफेक्ट बनाता है। ये देखें होमोफोन्स हैं, पीस एंड पीस, PEACE, PIECE, इस PEACE का मीन्स है शांति। वी हैव अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में पीसफुल शांति जैसा एनवायरनमेंट है। और PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा, द डॉग फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड, पीस मीन्स टुकड़ा, है ना। स्टोरी एंड स्टोरी, ये भी होमोफोन्स हैं। STORY, स्टोरी मीन्स कहानी, और STOREY, स्टोरी मीन्स मंजिल। द लायन एंड माउस इज अ गुड स्टोरी, स्टोरी मीन्स कहानी, लायन एंड माउस इज अ वेरी गुड स्टोरी। और इस मंजिल का मीन्स होता है, किसी बिल्डिंग में अलग अलग मंजिल होती है, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसको कहेंगे स्टोरी। आई लिव इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूँ, STOREY। नेक्स्ट वीक एंड वीक, ये भी होमोफोन्स हैं। इस वीक का मीन्स होता है WEAK, और यहाँ है WEEK। WEAK मीन्स कमज़ोर, फिजिकली और मेंटली। यहाँ WEEK सप्ताह, टाइम के लिए जो सप्ताह हो 7 दिन, वो है। एग्जाम्पल देखें कमज़ोर या WEAK, यू आर लुकिंग वीक, मीन्स आप कमज़ोर दिख रहे हैं नाउ अ डेज, इन दिनों में। और WEEK, ही विल कम टू मी इन द नेक्स्ट वीक, वो मेरे पास नेक्स्ट वीक में आएगा। हमने इस वीडियो में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया। और भी आपके दिमाग में कोई वर्ड्स हैं तो आप कमेंट करें, आगे आने वाले वीडियोस में उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।